हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के हिंदी लिटरेचर क्विज सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले कि हम आपके लिए हिंदी लिटरेचर क्विज सेगमेंट शुरू करें, हम आप सभी लोगों को आपकी दुआओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप ही की दुआओं से हम लोगों के जीवन में चमत्कारिक खुशियां आती हैं और हम आप तक कंटेंट पहुंचाने के लिए सफल हो पाते हैं। इसके अलावा जो आपका सपोर्ट है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उसी के वजह से हमारे कंटेंट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग उन्हें सुनते हैं और सराहते हैं, साथ में उनका अपने जीवन में उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, इसी बड़ी बात के साथ चलिए शुरू करते हैं हम अपना ये क्विज सेगमेंट। पहला क्वेश्चन है, आंसू काव्य के रचनाकार कौन है? आंसर, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट, चंदन बिस व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? आंसर, रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? आंसर, चंद्र बरदाई। अगला, कबीर की भाषा को सधुकड़ी किसने कहा? आंसर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट, कबीर दास को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था? आंसर, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला सवाल देखिए, भक्ति का उल्लेख सर्वप्रथम कहां मिलता है? आंसर, उपनिषद में। अगला सवाल, संत काव्य धारा को ज्ञानाश्रय किसने कहा है? आंसर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत शब्द को सत साम्य मानने वाले कवि कौन थे? आंसर, परमेश्वर चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की भक्ति का संबंध विशिष्टाद्वैत से है? आंसर, दास्य भाव की भक्ति का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिवाद का आधार क्या है? आंसर, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिवाद के प्रवर्तक कौन है? आंसर, सुमित्रा नंदन पंत। अगला सवाल, छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच वैसा ही संबंध दिखता है जैसा भक्तिकाल और रीतिकाव्य के बीच था। ये कथन किसका है? आंसर, रामस्वरूप चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? आंसर, रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला सवाल, छायावाद के अंत की घोषणा किस रचना से हुई थी? आंसर, युगांत। और युगांत किसने लिखी है? सुमित्रा नंदन पंत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमुन जलतुम काव्य के लेखक कौन है? आंसर है, केदारनाथ अग्रवाल। इन्होंने लिखा है जमुन जलतुम। ठीक। किस कवि का उपनाम बालेंदु है? आंसर, केदारनाथ अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, ये किसकी पंक्ति है? आंसर, भवानी प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट, किस कवि को सहजता का कवि कहा जाता है? आंसर, भवानी प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैदी और कोकिला किसकी रचना है? आंसर, माखनलाल चतुर्वेदी। अगला, समय सूर और अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? समय सूर और अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? आंसर है, रामधारी सिंह दिनकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम किस रचना को मिला था? आंसर, हिम तरंगिणी को। और ये किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी। अगला सवाल, प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आंसर, मुक्तिबोध ने। नेक्स्ट, मासलवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? आंसर, रामेश्वर शुक्ल अंचल। एक्सक्यूज मी। अगला सवाल, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, ये पंक्ति किसकी है?
आंसर गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। अरे दोस्तों देखिए, हमको तो जहां तक याद आता है बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे हम, लेकिन हमको मन कर रहा था ये कोटेशन लिखने का। अब कोटेशन याद तो था नहीं, तो क्या करते, तो हमने ऐसे लिख दिया कि कल कल करती वह नदियां जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। लिख भी दिया, बाद में अपने फ्रेंड्स को बता भी दिया कि यार यही सही है, ठीक है, और हमें नहीं मालूम कि ये सही है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल कुछ इस तरह से है, प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? आंसर अंतरराष्ट्रीय स्तर की। देखो, इसकी स्थापना लंदन में हुई थी 1965 में और 35 में, ठीक है। 1935 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में हुई। किसने की? सज्जाद जहीर ने, ठीक। और भारत में इसकी स्थापना सबसे पहले 1936 में हुई, मुल्क राज आनंद और सज्जाद जहीर की के नेतृत्व में। और सबसे पहले जो अध्यक्ष बनाए गए थे प्रगतिशील लेखक संघ में के भारत के लिए, वो थे मुंशी प्रेमचंद जी। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी ये भी जान लीजिए। भारत में इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी स्थापना हुई थी 1935 में, ठीक है, सज्जाद जहीर के द्वारा। नेक्स्ट, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं उस जनपद का कवि हूं, इस काव्य के रचनाकार कौन है? आंसर है त्रिलोचन शास्त्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी की बारात किसकी रचना है? देखो, मिट्टी की बारात रचना दो लोगों की है, शिव मंगल सिंह सुमन और त्रिलोचन शास्त्री। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों के नाम आपको ऑप्शन में दे दिए जाएं। इनमें से किसी का नाम आए, त्रिलोचन शास्त्री और शिव मंगल सिंह सुमन, तो आप इनमें से जो एक नाम आए उस पर टिक लगाइएगा, बाकी किसी नाम पे टिक मत लगाइएगा, क्योंकि ये दो लोग मिट्टी की बारात एक नाम से रचना लिखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है? आंसर वासुदेव सिंह। नेक्स्ट, त्रिलोचन को अवध का कवि किसान किसने कहा है? आंसर मुक्ति बोध ने कहा है, अवध का किसान कवि, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। तो पहला है मुक्ति मार्ग, ये किसकी रचना है? भारत भूषण अग्रवाल की रचना है मुक्ति मार्ग। नेक्स्ट, पिघलते पत्थर, ये किसकी रचना है? रांगेय राघव। नेक्स्ट, अजेय खंडहर, किसकी रचना है? रांगेय राघव। और प्रलय सृजन किसकी रचना है? यह है शिव मंगल सिंह सुमन की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? आंसर सुमित्रा नंदन पंत की। दो रचनाएं हैं, एक कला और एक बूढ़ा चांद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार कौन है? आंसर नागार्जुन। नेक्स्ट, नागार्जुन मैथिली भाषा में किस नाम से लिखते थे? आंसर है यात्री। देखो, अगर ये पूछा जाता है कि नागार्जुन मैथिली भाषा में किस नाम से लिखते थे, तो आप लिखिएगा यात्री। अगर ये पूछा जाता है कि अपनी रचना के साहित्यिक रचना के शुरुआती दौर में नागार्जुन किस नाम से लिखते थे, तो आप लिखिएगा माली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिवादी काव्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? आंसर शोषण का विरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो राह समय के रथ का दर्द नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, यह किसकी पंक्ति है? आंसर रामधारी सिंह दिनकर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिधारा किसकी रचना है? आंसर सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला सवाल, प्रगतिवाद में किस विचारधारा का उदय माना जाता है? आंसर मार्क्सवाद। नेक्स्ट,
आग और राख का कवि किसे कहा जाता है? आंसर, रामधारी सिंह दिनकर को। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद का उदय कब से माना जाता है? आंसर, 1936 से। ठीक है, देखो 1936 में भारत में क्या हुआ था? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना। कहां पर हुई थी भाई? लखनऊ में, बिल्कुल सही। अध्यक्ष कौन थे? पहले मुंशी प्रेमचंद। चलिए नेक्स्ट, लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर है 1936। अगला सवाल, अबे सुन बे गुलाब भूल मत कर, इस पंक्ति का संबंध किस युग से माना जाता है? आंसर, प्रगतिवाद से। तो दोस्तों, इसी सवाल के साथ हमारा ये सेगमेंट यहीं पर खत्म हो गया, लेकिन जो चाहिए उससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। हमको एक चीज चाहिए और हम हमेशा आपसे लेते हैं, वो क्या है भाई? आपकी बहुत बड़ी सफलता। एज अ गिफ्ट हमको आप जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, इसी बात के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का झंडा निरंतर गाड़ रहे हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार। फिनिश।